आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है और ये जान लेना आत्मा को किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवात्मा अकेला है, अनंत काल से अकेला है। भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। जीवन में कितनी भी समस्याओं से भरे हुए व्यक्ति आचार्य भगवान के सानिध्य में आते हैं, समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तुम्हारे पास इतना सुख है, पहला तो मोह तोड़ो अपना। मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है। मेरा मन, मेरा विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारा, मेरा कुल गुरु, ये सब मिथ्यात्व। तोड़ो इसको। कोई मेरा नहीं, मैं आत्मा अकेला था, हूं, रहूंगा। जब जाओगे आपको पता जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? यदि कुछ धर्म किया ही नहीं तो कहाँ जाओगे? कौन सा बैंक बैलेंस लेके जाओगे? बैंक बैलेंस मिल गया, देवलोक चले जाओगे, पुण्य कमाए, फिर वापस आओगे। पाप किया, माया की, पशु बन जाओगे और हिंसा की, नरक में जाना पड़ेगा। फिर वापस। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मैंने और आपने भ्रमण किया। इस भ्रमण को तोड़ना है और ये ध्यान शिविर निश्चित आपका मिथ्या तो टूटेगा और बहुत आपको सत्य का बोध मिलेगा, आत्मदृष्टि मिलेगी, बोध मिलेगा और सुख झलकने लगेगा। आज का दिन नहीं लगा, हो सकता है कल से शुरू हो जाएगा। पहला दिन कठिनाई का मैं मानता हूँ, आपको मन भी नहीं लगेगा, आपको निद्रा नहीं आई, कोई बात नहीं। निद्रा को देखो, निद्रा नहीं आई। जानो और देखो, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो। कितनी निद्रा ली है, जन्मों जन्मों में सोए। 24 घंटे में 8 घंटे निद्रा चाहिए। निद्रा लेके सुख मिल गया। आज बड़ी अच्छी नींद आई। एक तो मिथ्या तो प्रमाद और बड़ी अच्छी नींद आई और कर्मों का बंधन कर लिया। नींद 3-4 घंटे, ज़्यादा नींद चाहिए नहीं आपको। ध्यान शिविर करोगे 3-4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो आप अब ये साधना केवल इस समय की नहीं, अब 24 घंटे की साधना होगी आपकी। उठते बैठते, चलते, सोते, खाते पीते आप मात्र दृष्टा बन के देखो। आत्मा में आ गए। आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा। श्वास लो और छोड़ो, दृष्टा में लेते हो कर्मों की नजरा। और श्वास लिया पता ही नहीं, बेहोशी में क्रोध है, मान है, माया, मोह, कर्मों का बंधन। चाहे ध्यान कर रहे हो वो भी कर्मों का बंधन। इतना सूक्ष्म धर्म है ये। हर श्वास में कर्मों की नजरा होगी। तुमने समैक ले ली, 5 समैक ले ली, घड़ी देख ली और कुछ माला कर ली, कुछ अनोपर पढ़ ली, कुछ पाठ पढ़ लिया, कुछ निंदा विकता कर ली। मैंने 5 समय कर, धर्मात्मा हो गए। किया गया 5 समय में कितनी श्वासें तुम्हारी वीतरागता में गई, वो देखना है। धर्म वीतरागता में, वैराग्य है, वीतरागता, मोह को तोड़ना है, वो धर्म है। विवेक में धर्म है। शरीर और आत्मा का भेद, महावीर की साधना भेद विज्ञान से शुरू होती है। यदि भेद ही नहीं किया तो धर्म शुरुआत ही नहीं होता तुम्हारा। कितना तप कर लो, जप कर लो, पाठ कर लो, पुण्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा। स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस आओगे। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान की वाणी कह रही। विचार करना, चिंतन करना। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मेरा अधिकार नहीं है, पर सत्य की बात सत्य है। केवल अपने को जानो, अपने को देखो, वो धर्म है। अपने को मतलब आत्मा को जानो, आत्मा को देखो। अब तो आत्मा में रमन करो, आत्मा में स्थित हो जाओ और आत्मा में ठहर जाओ, बस धर्म अपने आप हो गया। 4 ध्यान, आर्त और रौद्र।
रोज ही करते हैं। बच्चे का जन्म होता रोता है, थोड़ा खिलौना मिल जाए नहीं मिले फिर रोता है, फिर बड़ा होकर रोता है, जिंदगी भर रोता ही रोता रहता है। धन मिल गया नहीं मिला फिर रोया, परिवार बनाया किसी ने साथ नहीं दिया फिर रोया, बेटे ने कहना नहीं माना फिर रोया। जिंदगी भर रोते रहोगे, शिकायत करते रहोगे। शिकायत करनी बंद कर दो। जो कुछ तुम्हें मिलेगा तुम्हारे उदय कर्म से मिलेगा। यदि आपने कुछ पुण्य किया तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। और संसार में पुण्य भी है, पाप भी है, सुख भी है, दुख भी है, संयोग भी है, वियोग भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा सुखी मिला, कोई ऐसा है जो दुखी मिला। सुख और दुख, और पंचम काल दुख ज़्यादा है। और आगे यार दुखम दुखम आ रहा है, कहीं ऐसा कर्म ना कर लें कि छठे आरे में जाना पड़े, वहाँ कुछ ही नहीं। पंचम काल में धर्म तो है, महावीर की वाणी है, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है और तुम उसका अनुभव करोगे। श्रद्धा रखो, जिन वाणी पर श्रद्धा रखना, जिन वचनों पर श्रद्धा रखना, जो सुना कहा उसको जानो और समझो। अनादिकाल के मिथ्यात्व में हम उसमें समझ लेते हैं धर्म हो गया, वो धर्म नहीं। धर्म है अपने स्वभाव में आना। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो क्या आत्मा का स्वभाव? जानना और ज्ञाता दृष्टा। जानो और देखो, कुछ भी करो जानो और देखो। भोजन करो, आत्मा जान रही है और देख रही है, उसमें रस लेना, किंतु परंतु करना, शिकायत करना, फिर शरीर में आ गए। जो शरीर ने किया वो कर्म का बंधन। आत्मा अलग रहे शरीर अलग रहे तो कर्मों का बंधन नहीं होता। शरीर को अलग कर दो, आत्मा को अलग, इतना कर अलग करना है। भेद विज्ञान करना है, किसी की तरफ देखना नहीं। किसको देखना है? किसी को बहुत देखा है, क्या मिलेगा? मात्र अपने को समय देना और अपनी देह को प्रयोगशाला बनाना है। ये बहुत देह कीमती है। देह परमात्मा को, अरिहंत को परमात्मा को देह मिली, महावीर को दिली, 24 तीर्थंकरों को मिली। इस देह का प्रयोग करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए और हम इस देह को सुविधा मिल रही, बहुत सुविधा मिलनी चाहिए, बहुत आराम मिलना चाहिए, और कर्मों का बंधन करके संसार को लंबा कर लिया। ये एक प्रयोगशाला में हम बैठे हैं, प्रभु की वाणी बिरसेगी और उस वाणी को एक एक शब्द को ध्यान से सुन करके भीतर ले जाओगे। 4 दिनों में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। आपका मिथ्या तो टूट जाएगा। हो सकता है आपको समकत हो जाए, वीजा मिल जाए, टिकट मिल जाए मोक्ष जाने का। यदि श्रद्धा रखना वाणी पर, किंतु परंतु शिकायत, जो कुछ तुम करके आए भूल जाओ। कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, जाना नहीं, करना नहीं, केवल देह और आत्मा का प्रयोग करना है। देह पर पीड़ा होगी, दुख आएगा, कौशक होगा, वो अपने कर्मों से आएगा। मेरे ही कर्म देह पर आएंगे। समता रखोगे कर्म टूट जाएंगे। बस केवल जानना और देखो। आप अनादिकाल से भटक रहे हैं, मैं और आप अनादिकाल से भटक रहे हैं। आप इस जड़काया में हैं, भरत क्षेत्र में हैं, संबंधियों के मध्य में हैं। इसका कारण कौन है? कौन आप? हम क्यों भरत क्षेत्र में आए? महाविद्य में क्यों नहीं गए? भगवान के समोसरण में क्यों नहीं गए? वहाँ केवली विचरते हैं, समोसरण लगता है, भगवान सब बता देते हैं। वहाँ अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, समकति जीव हैं। हम क्यों नहीं गए? हम पंचम काल में आए, अपने कर्म से आए, स्वयं के कर्म से आए। ये आपका अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न। निवासी और निवास स्थान का भेद कर दो। निवासी यानी शरीर और निवास स्थान शरीर, निवासी आत्मा। निवासी आत्मा, निवास स्थान शरीर का भेद कर दो। अपनी देह पर आए हर कर्म, कोई भी कर्म आप कौशक करोगे, पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा होगी, आपका मन नहीं लगेगा। केवल दृष्टा भाव, एक ही ज्ञाता दृष्टा भाव, जानो और देखो। अपनी प्रत्येक श्वास के दृष्टा बन जाओ। कभी आपका मन नहीं लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आती, कोई बात नहीं,
श्वास को देखो और जानो, अपना ही श्वास, देखने वाले भी तुम। और मन विचार परंपरा को अलग कर दो, मैं मात्र दृष्टा हूँ। जो श्वास से दृष्टा भाव में गई, देखो कितना सुख मिलता है। केवली जब सुख मिलेगा वो श्वास जहाँ कोई मन ना हो, बुद्धि ना हो, धारणा ना हो, परंपरा ना हो, केवल आते जाते श्वास को जानो। देखो 3-4 श्वास के बाद आप भूल जाओ, याद ही नहीं रहेगा। केवली भगवान हर पल, हर क्षण, हर समय बहुत छोटा है, अपने स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव नहीं छोड़ते। वो विचरते भी हैं, वो समोसरण देशना भी देते हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंदर सब भगवान आने वाली 24 के 7 में 8 में 84,000 वर्ष तक रहेंगे। कितने लोगों का कल्याण कर देंगे, पर किसी के प्रति उनको न राग है, न मोह है, न आए कोई जाए। जो पार होना चाहता है उनको पार उतार देते हैं। आत्म ध्यान साधना शिविर में बैठने का मौका मिला और शिविर में बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। अनुभव तो क्योंकि मैं लंबे टाइम से शिविर कर रही हूँ, हर बार काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन अभी तक जैसे एक लंबा टाइम मेरा सर्विस के साथ में बीता, तो जैसे ही शिविर में अच्छा अनुभव होता था और सर्विस में चली जाती थी फिर से, तो लगातार जो वो गहराई है वो नहीं अनुभव होती थी। अब की बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत ही अच्छा अनुभव, मतलब जो साधना में कुछ पंक्तियाँ आती हैं, जो साधना में जो स्व की अनुभूति होना, ये सब अनुभव काफ़ी गहराई से शिविर में मुझे प्राप्त हुए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प, निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा सोहम, 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 सोहम। वो आत्मा, मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। यही सत्य है, अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है। डूब जाओ अपने भीतर, गहरे 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 डूब जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ।
इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी धमा इंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।